जनपद बिजनौर के किरतपुर नगीना रोड पर किरतपुर गैस एजेंसी के नजदीक किरतपुर निवासी सूर्य जैन व उसके विपक्ष आरोपी राजाराम के बीच वर्षों पुराने भूमि चक्रोड पर विवाद चल रहा था। उक्त भूमि को पुलिस राजस्व प्रशासन की टीम में संतोष कुमार यादव तहसीलदार, वातुल कुमार भगत, अमित कुमार नायक तहसीलदार और कानून को सुरेश चंद्र छमवाल व लेखपाल और पुलिस पीएचसी बल के साथ किरतपुर थाना प्रभारी ने नगर पालिका टीम को भी साथ लेकर विवादित चक्र और रास्ते को निकलवा कर अवैध कब्जाधारकों को चेतावनी देते हुए ईंटों से नींव भरवा दी है और रास्ते में ही कई किनारे सीमेंट के पोल लगवाकर पूरी शांति व्यवस्था के लिए साथ ही हदबंदी करवा दी है। इसी दौरान तहसीलदार नजीबाबाद में मौके पर पहुंचकर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि चक्रोड संख्या पर पूरी राजस्व टीम के साथ राजस्व अभिलेखों के अनुसार नक्शा नजरी दर्शाते हुए विधिवत रूप से निकलवाया गया है। प्रशासन द्वारा अपनी जमीन पर विपक्ष आरोपी का कब्जा करवाने व चक्रोड की हदबंदी की सूचना मिलने पर मौका स्थल पर विरोध करने की कुछ महिलाएं पहुंची और तहसीलदार साहब को कोर्ट का आदेश दिखाकर उस भूमि पर अपना कब्जा होने का दावा किया गया। विरोध करने पहुंची महिलाओं ने जमीन चक्रोड को अपनी भूमि बताकर प्रशासनिक अधिकारियों से चक्रोड पर चल रहे कार्य को तत्काल रुकवाने की मांग की। 1276 नंबर के पैमाइश पूर्व में हो चुकी थी। किसी कारणवश विवाद होने की वजह से उसका कब्जा मुक्त नहीं कराया जा सका था। आज पर्याप्त पुलिस बल के माध्यम से जो है मौके पर उपस्थित होकर सरकारी चक्रों को चिन्हांकित करते हुए उस पर मिट्टी डालने का कार्य किया गया, न कि किसी को कब्जा करने का। कुछ महिलाएं सर स्टे लेकर आई थी, तो क्या इसकी क्या सच्चाई है? जो महिलाओं ने कागज़ दिखाया वो बहुत अंत में दिखाया हमें, और उस कागज़ में कहीं भी किस प्लॉट पर किस खसरा नंबर पर स्टे है उसका कोई मेंशन नहीं है और न ही इसकी कोई सूचना उनके द्वारा तहसील को प्रशासन को पूर्व में दी गई थी। उन महिलाओं का ये भी कहना है सर कि हमें भी इसकी कोई सूचना सरकारी चक्रों के लिए किसी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सरकारी चक्रों के लिए क्योंकि चकमार्ग और सरकारी भूमि का जो संरक्षण का कार्य है वो संबंधित नगर पालिका को या फिर राजस्व विभाग सर उसका दूसरी पार्टी से इसमें सरकारी जमीन से क्या मतलब है? जो वहाँ पर मुझे इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहना। मुझे बस सरकारी चक्रों से मतलब था। सरकारी सर आपके द्वारा कार्य कराया जा रहा है वो उधर जो दूसरी पार्टी वो निर्माण कार्य कर रही है, वहाँ पे बाउंड्री बना रही है, वो उनका मैटर है, वो हम कैसे बता सकते हैं वो क्या करना है? नहीं, वो आपकी उसमें क्या कर रहे हो, आप वहाँ मौजूद थे। सरकारी जमीन पे कर रहे हैं ना सर? वो सरकारी जमीन पे कैसे करना है ये बताओ। नहीं, हम सरकारी नहीं कह रहे, हम तो सरकारी जमीन पे पिलर लगाए गए हैं, सरकारी जमीन पे पिलर लगाए गए हैं। पिलर जो सरकारी चक्रोड है उसको चिन्हांकित करके उस पर पिलर लगाए गए, उस पर किसी भी प्रकार का भी कोई अवैध अतिक्रमण तहसीलदार साहब नहीं करवा दिया जाएगा। प्लीज तहसीलदार मैं जानना चाह रहा है कि आपने जो सरकारी चक्रोड है वो मुक्त राज्य कब्जा कराया या जैसे भी आपने कराया हो, लेकिन उसके पड़ोस में विवादित भूमि बताई जा रही है, मुझे इसकी जानकारी तो वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, वो बिल्कुल तो वो आपके होते हुए पुलिस के होते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है, दूसरी पार्टी कह रही है हमारा स्टे है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वही बात तो मैं कह रहा हूँ, स्टे जो कह रही है पार्टी उसके संबंध में न तो तहसील प्रशासन को सूचित किया गया, न थाना को दिया गया कभी, न उस जो स्टे मौके पे दिखाया गया थोड़ा बहुत उसमें न किसी डाटा खसरा संख्या का मेंशन है, न किस पार्टी के खिलाफ स्टे है, राजस्व प्रशासन को स्टे बनाए रखना या संबंधित पार्टी को स्टे बनाया गया। उसमें कोई भी बहुत ब्रीफ स्टे का आदेश है जो कोर्ट स्टे करती है, उसमें विस्तृत आदेश नहीं को जो है पार्टियों के मध्य है या फिर सरकार को बनाए रखने की बात है। निर्माण कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य के संबंध में मैं कुछ भी क्योंकि इसमें ये मुझे नहीं जानकारी, इसमें कुछ पोल भी लगाया गया, निर्माण कार्य हुआ है। अब ये मुझे जानकारी देखिए, जो मेरा काम है मैं अपना काम कर सकता हूँ, किस व्यक्ति द्वारा क्या काम किया जा रहा है उसके आप अपना कार्य सर इसमें इस जमीन से कर रहे हो वहीं पे वो करा रहा है। जैसे भी नगर पालिका की जेसीबी थी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। सरकारी है तो सरकारी बताओ, सरकारी और सरकारी जेसीबी मशीन है। नगर पालिका पहले से सूचित कर रखा था कि चक्रोड में मिट्टी पड़नी है, मिट्टी डालने के लिए जेसीबी वहाँ उपस्थित। जैसे सर हमको जानकारी है इस भूमि में पहले भी विवाद हुआ था सर, कई बार विवाद हुआ था, इसमें पहले भी पथराव हो चुका, पुलिस पार्टी के ऊपर पथराव किया गया था। विवाद का मतलब ये थोड़ी कि चक्रोड किसी के कब्जे में रहेगी। सरकारी अगर सरकारी संपत्ति है तो सरकारी संपत्ति को किसी के भी कब्जे में रहे वो मुक्त कराया जाएगा भाई साहब। और इस वक्त जनपद बिजनौर के किरतपुर में हम लोग मौजूद हैं और एक नगीना रोड पर किरतपुर गैस एजेंसी के पास में जो एक चक्रोड 1276 नंबर की चक्रोड को लेकर एक विवाद चल रहा था, उसमें पुलिस प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में उस चक्रोड को खुलवा दिया। तो इस पर जो कुछ जो अन्य जो विपक्ष जो लोगों ने कुछ महिलाएं वहाँ पर पहुँची मौके पर और प्रशासनिक अधिकारियों को रोकने का काफ़ी उन लोगों ने प्रयास किया।
उसमें एक दस्तावेज उन्होंने जो कोर्ट का स्टे भी उन लोगों ने दिखाया, वो क्या सच है क्या उस ज़मीन को लेकर, चूँकि उनके पास में सुमित जैन जी की भी प्रॉपर्टी आती है चक्रोड के पास में। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा सच कि फिलहाल जो इस चक्रोड को लेकर फिलहाल जो विवाद चला रहा था और तो उसमें क्या सच है। एक्सपीरियंस भारत में आपका स्वागत है जैन साहब। नमस्कार। तो ये जो फिलहाल जो चक्रोड आज निकाली है प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में, काफ़ी छावनी के रूप में वहाँ जो है पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था और जो कुछ महिलाएं वहाँ पर जो पहुँची वहाँ पर और इस चक्रोड का उन्होंने एतराज़ किया, तो क्या सच है हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। भाई साहब देखो, ऐसा नहीं है कि प्रशासन आज पहली बार वहाँ गया है जी। प्रशासन पिछले 7 सालों में कई बार उस रोड को कायम करने की कोशिश कर चुका है जी। लेकिन वहाँ पर राजा राम और उनके परिवार के लोगों ने वो चक रोड कभी कायम नहीं हुई। जी। और रही बात स्टे की, तो जो उनके पास स्टे है वो 1282 नंबर पर है जी। और चक रोड जो है उसका नंबर 1276 है। जी जी जी। जो आपका जो नंबर है, तो आपका नंबर कौन सा नंबर है? मेरा भाई साहब असल में 1964 के बाद हमारे यहाँ चकबंदी नहीं हुई जी। और जब से ही ये चक रोड उस नक्शे में कायम है। जी। आज से 50 साल पहले सन 1982-83 के अंदर जी। जिस समय ये नगीना रोड बनी जी। तो 1276 नंबर के बाद 1281 नंबर था, सरकारी नंबर था। जी। और वो मेरा जो नंबर था वो उसके बाद 1345 नंबर था। जी। सरकार ने उस रोड को बनाने के लिए मेरी 1345 नंबर की 0.228 हेक्टेयर जमीन को एक्वायर किया था। जी। और उसके बदले में जी। मेरे को 1281 में से इतनी ही भूमि जी। मुझे सन 83 में अलॉट करी थी, जी। जिस पर कि मैं पिछले 50 साल से कायम हूँ जी। और उस पर खेती कर रहा था। जी। लेकिन जब मैंने इस पर अपनी 4 दीवारी करनी चाहिए जी। तो राजा राम व उनके परिवार के लोगों ने जी। आके उसका विरोध किया। जी। मैंने वो चीज़ वहाँ झगड़ा ना करके जी। और ये प्रशासन के सामने बात रखी जी। कि आप अपना 1276 नंबर अगर कायम कर जी। दें तो यह विवाद खत्म हो जाएगा, जी। क्योंकि 1282 और 1281 के मध्य में जी। 1276 नंबर है। तो ये 1276 नंबर जो, तो क्या इसके लिए आपने प्रशासन को आपने इसके लिए कार्रवाई के लिए आपने कुछ प्रार्थना पत्र कुछ? हाँ, मैं तो भाई पिछले 7 सालों में कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका था, जी। लेकिन प्रशासन ने कोशिश भी की लेकिन वो जी। सफल नहीं हो पाए थे। जी। जी। अब फिलहाल मैंने, क्योंकि वो जमीन जो है जी। वो मैंने अपना हिस्से की जमीन जो है जी। एक सुमित चौधरी हैं जी। उन्हें बेच दी है। जी। तो अब जो भी कार्रवाई अगर कोई कर भी रहा है जी। जी। तो वो सुमित चौधरी और राजा राम के बीच चल रही जी। है। मेरा उससे कोई लेना देना जी। अब नहीं। तो ये यहाँ पर जो आज यहाँ जो ज़मीन का जो वो चल रहा है, विवाद चल रहा है, उस पर आज यहाँ चक्रोड़ का यहाँ कब्जा कराया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे हमारी जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए, ये हमारा हाई कोर्ट है। तो आपके पास इससे संबंधित क्या दस्तावेज है आपके पास? हाई कोर्ट। तो जब आपके पास ये इश्ता आया हुआ है, इस चीज़ की आपने जानकारी दी किसी संबंधित अधिकारी को? तो आपको सूचना दी होगी इन्होंने यहाँ राजस्व अच्छा, इससे पहले भी यहाँ पे विवाद हुआ था, तो उस पहले मामले में जो यहाँ पर काफ़ी पथराव वगैरह हुआ था, तो ये वही प्रॉपर्टी है।